चलिए, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, वो है जियोग्राफी। क्या है? जियोग्राफी, है ना। जो जियोग्राफी की थोड़ी सी बेसिक बातें बता देते हैं कि जियोग्राफी एक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला जियो और दूसरा क्या है? ग्राफी। जैसे हमने यहाँ पर लिख चुका है कि यहाँ पर ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो और दूसरा क्या है? ग्राफी। जियो का मतलब यानी कि भू होता है, ठीक, और ग्राफी का एक्चुअली मीनिंग होता है लेखन। अन्यथा यदि हम भूगोल के सेंस में जाएं, क्योंकि जियोग्राफी को भूगोल भी कहा जाता है, प्लीज इधर कॉन्सेंट्रेट करिए आप लोग भी, कि भूगोल का जो है वो जब भूगोल के क्षेत्र में दिखा जाए, क्योंकि जियोग्राफी को हम क्या बोलते हैं? भूगोल भी कहते हैं, उसका हिंदी वर्ड। तो यहाँ पर भूगोल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो भू और दूसरा क्या है? गोल। मतलब हम अपने पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन करेंगे, अपने अर्थ के बारे में, अपने अर्थ से रिलेटेड सारे चीजें, जैसे माउंटेन हो गया, है ना, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, राइट, जो प्लेट्यू हो गया, चाहे जो आइसलैंड हो गया, है ना, ये सारा प्लेट्यू हो गया, उसके पेनिनसुला हो गया, ये सारे के सारे जो हम अध्ययन करते हैं वो सभी के सभी किस में अध्ययन करते हैं? जियोग्राफी में। किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? जियोग्राफी के अंदर। समझ में आया? जियोग्राफी को सबसे पहले गढ़ने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। इसीलिए फादर ऑफ जियोग्राफी किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहते हैं। किसको कहता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और देखिए हम यहाँ पर जियोग्राफी का थोड़ा सा डिफिनेशन में लिखे हैं कि द स्टडी ऑफ प्लेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी कि जो हम लोग और उनसे रिलेटेड जो एनवायरनमेंट होता है, और एनवायरनमेंट में हर एक चीज होता है। एनवायरनमेंट में दो चीज तुमको देखने को मिलेगा, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। उन सभी के बारे में जो अध्ययन करेंगे, किससे रिलेटेड? लोगों से रिलेटेड, सॉरी, लोगों से रिलेटेड, उसका स्टडी हम जो करेंगे वो क्या कहलाएगा? जियोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जियोग्राफी। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी के बारे में। इंडिया के बारे में लोकेशन समझेंगे, इंडिया का साइज, शेप एंड साइज समझेंगे, इंडिया के जो नाइवर्स कंट्री हैं, कितने नाइवर्स कंट्री हैं, कितने लैंड से नाइवर्स कंट्री लगे हुए हैं, उनका डिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री हमारे देश से लैंड से टच करता है, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? इंडियन जियोग्राफी के अंदर। यानी कि इंडियन के जो हम अभी फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। क्या एक बार और आते हैं कि जियोग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला तो जियो, इसका मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ, यानी कि भू। और उसके बाद ग्राफी। ग्राफी का एक्चुअली मीनिंग होता है लेखन या आरेख। लेकिन यदि उसको हम हिंदी वर्ड में देखा जाए, भूगोल, तो जो हमारा जो धरती है, अर्थ है, वो पूरी तरह से तो गोल नहीं है, बट कुछ हद तक तो गोल है ना, एस्फेरिकल टाइप्स का है कि नहीं? एस्फेरिकल टाइप्स का है। तो वो यानी कि हमारे धरती के बारे में जो अध्ययन करते हैं रिलेटेड टू लाइक पीपल्स एंड उनका एनवायरनमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी के अंतर्गत में पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? जियोग्राफी के अंतर्गत। दूसरी बात, जो हमारा इंडिया है, इंडिया जो है एक सबसे ज्यादा एशियंट सिविलाइजेशन का है। एशियंट सिविलाइजेशन जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, है ना, उस समय फल फूल रहा था मिस्र में, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये सभी के सभ्यता एक दूसरे से रिलेटेड। जैसे चीन का सभ्यता, हालांकि चीन का सभ्यता बहुत पीछे आया, लेकिन पूरे विश्व में जो सबसे पुराना सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे चीजों को देखा गया, ठीक। उस समय से लेकर, हालांकि उस समय भी हमारा जो कंट्री था वो बहुत ज्यादा डेवलप था, लेकिन किसी कारणवश वो सभ्यता क्या हो गया? विलुप्त हो गया। क्या हो गया? विलुप्त हो गया। तो अब फिर से हम लोग को अपना स्टेबलाइजेशन करना था। दूसरी बात, हमको 1947 से पहले हमारा जो आर्थिक स्थिति था, जो इकोनॉमी था, हर एक क्षेत्र से पूरी तरह से हम लोग का दयनीय था। क्यों? क्योंकि सब ब्रिटिश हमको लूट कर क्या हो गए थे? अपने देश को चले गए थे। तो हमारा जो कंट्री है वो पूरी तरह से स्टेबलाइजेशन नहीं था, है ना। तो वो आज इंडिया जो है वो लगभग नंबर 5th नंबर का हमारा इकोनॉमी बन चुका है कि नहीं? हमारा जो इकोनॉमी है वो 5th नंबर का सबसे बड़ा इकोनॉमी हो गया। पहला तो अमेरिका हो गया, दूसरा रूस हो गया, चाइना हो गया, ठीक। तो इस तरह से 5th नंबर का हमारा, सॉरी 4th नंबर का, सॉरी 4th नंबर का वो इकोनॉमी बन चुका है ना। आखिर कैसे बना? क्यों ऐसा हुआ? क्या क्या हुआ? उन सबको हमको पढ़ना है। किसके बारे में? जियोग्राफी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जियोग्राफी के बारे में इंडिया का सब देखेंगे कि हमारा जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया,
उसके बाद इक्वेटर लाइन हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। इसमें हमारा जो इंडिया है वो पूरे विश्व में कहाँ लाई करता है, कितने डिग्री पर लाई करता है, उसका नॉर्थ साउथ कितने डिग्री पे है, ईस्ट वेस्ट कितने डिग्री पे है, वो इस वाले चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके लोकेशन के बारे में कि इंडिया का लोकेशन क्या होता है। चलो नेक्स्ट, अब समझते हैं हम इंडियन लोकेशन के बारे में। किसके बारे में, इंडिया के लोकेशन के बारे में हम समझते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए तो आप लोग को मालूम होगा कि एक्चुअली में हमारा जो पूरा अर्थ है वो 7 गो कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है। इस तरह से मान के चलिए, जब ये कॉन्टिनेंट हो गया, हालांकि थोड़ा सा छोटा सा बोर्ड है इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। एनीवे, यदि आप समझिए कि यहाँ पर ये पूरा अर्थ है मेरा, है ना, अर्थ है, तो अर्थ एक्चुअली में यहाँ से इक्वेटर लाइन दिया रहता है, ठीक, उस ये 0 डिग्री होता है इक्वेटर लाइन, उसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री जब जाते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे में जब 23.5 डिग्री जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक्चुअली में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप और यहां से ये जो लाइन है ये लॉन्गिट्यूड होता है, ये लैटिट्यूड है और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। जो इस तरह से लाइन पार करता है इक्वेटर लाइन, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड, और ये ऊपर से ये इस तरह से पड़ा हुआ है तो वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड, है ना। चलिए, यहां से एक्चुअली में हमारा जो है इक्वेटर से, इक्वेटर के जस्ट साउथ पार्ट में पड़ता है, लाइक ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ पड़ता है। इक्वेटर से जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, इसलिए ये जो पार्ट है ना, ये और ये पार्ट ये नॉर्थ में लिया जाता है। किस चीज में लिया जाता है, नॉर्थ में। किससे हम कंपेयर करते हैं, तो ये लैटिट्यूड से, ये जो लैटिट्यूड जिसको हम इक्वेटर लाइन कह रहे हैं उसके, जैसे आप लोग को मालूम होगा कि जो हमारा मैप्स पे होता है, जो ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। हमारे राइट हैंड में क्या होता है, जब हम अपने जैसे मान लीजिए हम इस राइट हैंड में खड़े हैं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा। तो आप यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो इधर हमारा राइट हैंड है तो ईस्ट ये कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, वेस्ट, मतलब ये नॉर्थ ये साउथ। तो अब जरा समझिए, जो हमारा इक्वेटर यानी कि यहाँ से जो लैटिट्यूड गया है, लैटिट्यूड से जस्ट ऊपर है हमारा इंडिया, यहां पर कुछ ऐसे लाई कर रहा है सपोज है, तो यहां से ये नॉर्थ में है कि नहीं है, नॉर्थ में ना, इसीलिए जो हमारा ये वाला पार्ट है और ये जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ कहते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट, हमारे पास इस वाले जब हम बिंदु को और इस पॉइंट को हम देखते हैं, इस वाले पॉइंट को, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ईस्ट और यहाँ भी क्यों ईस्ट लिखे हैं। ऑफ कोर्स देखिए, हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से ये लॉन्गिट्यूड जो है ना, इस लॉन्गिट्यूड से कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आया, ये लॉन्गिट्यूड से जब कंपेयर कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड की राइट साइड में है, जब राइट साइड है तो राइट साइड में अभी हमने बताया क्या होता है, ईस्ट होता है कि नहीं होता ईस्ट। समझ में आ गया। चलिए, इसीलिए तो सबसे पहला जो हमारा इंडिया का लोकेशन है वो नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे। देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है तो आपको कि नॉर्थ से साउथ के बीच में जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसका पॉइंट बताइए। तो यहां पर 8.5 डिग्री, इसको बोलते हैं 8 डिग्री, और ये जो ऐसे करके दिया गया ना इसको बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं, मिनट, MINUTE। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, मिनट। ठीक, तो यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और साउथ वाला जो पार्ट है एक्चुअली में नॉर्थ वाला, इसको 37 डिग्री 6 मिनट क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। समझ में आ गया। यानी कि हमारा जो नॉर्थ से साउथ के बीच का जो पॉइंट है वो कितने डिग्री पर होता है, तो सीधा सा याद रखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू कितना 37 डिग्री मतलब 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको ये भी पॉइंट पूछ सकता है। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है यहाँ पर सबसे उत्तर मोस्ट का जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहता है, इंदिरा कॉल, इसको इंदिरा कॉल के नाम से पुकारा जाता है। जो कि यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार के द्वीप, लाइक जो भारत के सबसे साउथर्न मोस्ट जब पार्ट पूछेगा तो उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहता है, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान एंड निकोबार के पास में ही होता है इंदिरा पॉइंट। समझ में आया। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो नॉर्थर्न मोस्ट, लाइक जो नॉर्थ पार्ट में इंडिया का सबसे नॉर्थर्न जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से। जबकि जो साउथ वाले पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या, इंदिरा पॉइंट के नाम से। समझ में आया।
चलो अब आते हैं ईस्ट वाले। तो ईस्ट जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूड से हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये ईस्ट में है, इसीलिए यहां पर आएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये जो ईस्ट वाला पार्ट है ना वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में होता है। मतलब ये और ये हो, समझ में आया? यानी कि आपको जब ईस्ट और वेस्ट का बीच का पूछेगा पॉइंट बताओ तो हम बोलेंगे क्या 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में होता है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा ना? चलिए नेक्स्ट बात है, एक्चुअली में यहां पर अब ध्यान से समझिए, आप लोग को डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये बताओ नॉर्थ, यहां से ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? नॉर्थ और साउथ का बीच का डिस्टेंस कितना होता है? तो आप लोग को याद होना चाहिए 32, यानी इसको हम बोल सकते हैं 3214 किलोमीटर, 3014 किलोमीटर, या जस्ट आपको जो इजी लगे उसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। हम तो याद रखे हुए हैं 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, जबकि ईस्ट से वेस्ट का जो डिस्टेंस होता है वो 29 to 33 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 29 to 33 किलोमीटर होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताओ हमको नॉर्थ से साउथ के जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, कितना होता है? तो हम बोलेंगे क्या 3214 किलोमीटर, एंड ईस्ट से वेस्ट टू ईस्ट कितना होता है? तो 29 to 33 किलोमीटर, राइट? समझ में आया? चलिए अब ध्यान से समझते हैं। आप लोग को बोला जाए ये जो इधर वाला जो भी एरिया है, ये वाला एरिया, ये सभी के सभी अंडमान एंड निकोबार है, सॉरी बे ऑफ बंगाल है, सॉरी ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है, ठीक। इसके जस्ट नीचे जो आता है ना उसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन। क्या होता है? इंडियन ओशियन। एक्चुअली में इंडियन ओशियन को ही दो भागों में बांटा गया, क्या? बे ऑफ बंगाल और दूसरा क्या? अरबियन सी। इंडियन ओशियन को ही दो भागों में बांटा गया, इधर वाले को बोला गया अरबियन सी, जबकि इधर को क्या बोला गया? बे ऑफ बंगाल। दूसरी बात, एकमात्र इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, वो भी क्या? इंडिया के नाम पे पड़ा है। समझ में आया ना? चलिए मात्र यही एगो मात्र ओशियन है, ठीक। चलो तो इस इंडियन ओशियन को दो भागों में बांटा गया, पहला अरबियन सी, दूसरा क्या? बे ऑफ बंगाल। अब इनमें अब तो आप लोग पूछ सकते हैं सर इसको क्या बता रहे हैं? ऑफ कोर्स इसको जानना जरूरी है। देखिए जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है उसको हम आइसलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसलैंड बोलते हैं, है ना? आइसलैंड जिसको बोलते हैं। और जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिसुला। जैसे इंडियन का जो साउथ वाला पार्ट होता है ये टोटल का टोटल पेनिसुला होता है। क्या होता है? पेनिसुला। आप यदि आप वर्ल्ड मैप को देखें तो वर्ल्ड मैप में आप पाएंगे कि ये जो पार्ट था ना पहले, साउथ वाला जो पार्ट था वो पहले इंडिया का पार्ट था ही नहीं। क्या था? इंडिया का पार्ट था ही नहीं। जैसे इस बुक में दिया हुआ है यहाँ पर कि ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इंडिया जो है ये साउथ वाला पार्ट था ही नहीं, है ना? ये पहले यहाँ पर था ही नहीं। वो कहाँ हुआ करता था? तो अफ्रीका के पास हुआ करता था, अफ्रीका के पास। लेकिन टेक्टोनिक लाइक आज भी प्लेट्स जो है ना वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं और उनमें खिंचाव होते जाता है। क्या होता जाता है? खिंचाव, जिसके कारण ये पार्ट यहाँ पर आया और उसके कारण यहाँ पर प्रेशर जनरेट हुआ। तो यहाँ पर एक पहले सागर हुआ करता था, उसको हम बोलते थे तेथिस सागर। क्या बोलते थे? तेथिस सी। इधर तेथिस सी बोला जाता था। समझ में ना? ये जो तेथिस सी जैसे ही ये यहाँ से ये टकराया इसमें, इस तेथिस सी में प्रेशर आया जिसके कारण इसके जो कीचड़ थे, मलबे जो थे वो ऊपर की तरफ उठते गए। ये प्रेशर से इधर से उसको क्या किया, पुश करते रहा और उधर से वो बेचारा क्या होते रहा? फोल्ड होते रहा। तो सबसे पूछेगा कि यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन बताओ, यंगेस्ट सबसे पूरे दुनिया का सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, तो वो होता है हिमालय। क्या होगा? हिमालय। यहां से ये हिमालय बना। समझ में आया कि नहीं आया? इतना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये जो अरबियन सी है, अरबियन सी में हमारा पास लक्षद्वीप है। ये लगभग 36 आइलैंड का एक समूह होता है। कितने? 36। यहाँ पर जितने भी लक्षद्वीप के पास आइलैंड है छोटे छोटे वो लगभग 36 है और इसमें 500 एबव है।
उतना हमको लाइक वैल्यू क्लियर नहीं है, बट हाँ इतना है कि 500 से एबव है, ऊपर है। समझ में आया ना? चलिए, तो ये पूरी तरह से इसका लोकेशन हो गया। क्या हो गया? लोकेशन। आप लोग को एक बार और समझा दे रहे हैं, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बोलेंगे, और जो साउथ वाला पार्ट है एक्चुअली में 8 डिग्री 4 मिनट बोलेंगे। जो वेस्ट वाला है उसको 68 डिग्री 7 ईस्ट बोलेंगे, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट बोलेंगे। ठीक, उसके बाद नॉर्थ टू साउथ जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है? 30 to 14 किलोमीटर, राइट? 30 to 14 किलोमीटर। नेक्स्ट जो हमारे पास ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो वो है 2933 किलोमीटर। समझ में आया? चलिए, हमारे पास दो सी हैं, इसको हम बे ऑफ बंगाल और इस वाले को क्या बोलते हैं? अरेबियन सी। हाँ, इस वाले मतलब ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है, जबकि वेस्ट में क्या है हमारे पास? अरेबियन सी है। समझ में आ गया? पक्का? चलो, इसमें हमारे पास दो टेरिटरीज हैं। इस वाले में अंडमान एंड निकोबार, जिसका राजधानी होता है वो पोर्ट ब्लेयर होता है। क्या होता है? पोर्ट ब्लेयर। जबकि ये लक्षद्वीप का होता है करावती होता है ना, कवाराती होता है लक्षद्वीप का। समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल हम समझेंगे साइज के बारे में।